मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, मैं भी आग्रह करूंगा कि इन विधानसभाओं के अंदर भी ये संसदीय समिति बने ताकि उनके राज्य में इस वर्ग के कल्याण के लिए व्यापक कार्य योजना बना सके और व्यापक समीक्षा की जा सके। ऐसे बहुत सारे सुझाव और विचार इस 2 दिन के अधिवेशन में आए हैं। मुझे खुशी है कि इस 2 दिन के अधिवेशन के विचार आने वाले समय के अंदर हम देश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के साथ उनके जीवन के अंदर नया बदलाव लाएंगे और बाबा साहब के अम्बेडकर के विचार, उनके दर्शन का भारत बनाने में इन संसदीय समितियों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इस मौके पर विशेष रूप से 2 दिन के अधिवेशन में हमारे राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी को और हमारी संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 2 दिन तक इस सम्मेलन में सबके विचार जाने, अनुभव जाने और एजेंडा भुवनेश्वर 2025 बनाया। और उसके लिए हम सब राज्य सरकार, केंद्र सरकार से व्यापक चर्चा करेंगे ताकि एक ऐसा रोड मैप तैयार हो जिसमें वर्गों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के साथ उनको व्यवसाय तकनीकी के अंदर भी हम आत्मनिर्भर बना सके। मैं इस मौके पर विशेष रूप से इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को करने में अपनी सहमति दी और विशेष रूप से इस विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती सुरमा पहाड़ी जी, जिन्होंने इस सम्मेलन के आयोजित करने में विशेष योगदान नहीं दिया, उत्साह के साथ, नए विजन के साथ, नए विचारों के साथ भगवान जगन्नाथ की धरती पर एक नई ऊर्जा दी, नई कार्य योजना दी। मैं इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इस राज्य के SC/ST के चेयरमैन, उपसभापति जी, सभी विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारीगण, राज्य सरकार की सभी एजेंसी ने जिस तरीके का यहां पर इस समिति के सदस्यों के लिए व्यापक इंतजाम किया और हम सब पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से नई दिव्य ऊर्जा प्राप्त कर इस आध्यात्मिक धर्म, संस्कृति और विशेष रूप से कला की धरती, भगवान जगन्नाथ की धरती से नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए इस संकल्प के साथ कि आने वाले समय में विकसित भारत के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो विचार दिया, जो दर्शन दिया था, उस विचार और दर्शन के संकल्प को पूरा करके हम राज्य और केंद्र सरकार आपस में मिलकर इन वर्गों के कल्याण के साथ, इन वर्गों के योगदान को देश याद करेगा। मैं पुनः विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय जगन्नाथ भगवान।